अमूमन मानसून खत्म होने के बाद पहाड़ों की नदियां शांत और निर्मल हो जाती हैं, लेकिन रुद्रप्रयाग में मानसून खत्म होने के 1.5 महीने के बाद भी अलकनंदा नदी का पानी साफ नहीं हुआ है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का ये संगम देखिए। एक तरफ केदारनाथ से आने वाली स्वच्छ और साफ मंदाकिनी का नीला जल आपको नजर आ रहा है, तो दूसरी तरफ बद्रीनाथ धाम से बहने वाली अलकनंदा नदी का मटमैला जल दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि पिंडर नदी में व्यापक पैमाने पर निर्माण कार्यों का मलबा डाला जा रहा है, जिससे पवित्र अलकनंदा में बढ़ रहे प्रदूषण से जलचरों के जीवन पर संकट आ गया है। जबकि दर्जनों जल विद्युत परियोजनाओं के तमाम प्रकार के रासायनिक पदार्थों के नदियों में गिराए जाने पर भी जलीय जीवन खतरे में पड़ गया है। मछलियों की कई प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर पहुंच चुकी हैं। वहीं शीतकाल में पहाड़ों की शांत निर्मल नदियों से अपना भोजन प्राप्त करने वाली जल मुर्गियों, बतखों की संख्या भी कम होने लगी है। हमने 2013 में एक बहुत बड़ी आपदा देखी, जिसमें कि पूरे उत्तराखंड के भीतर नदियां अपने उफान पे थी और पूरा जलीय जीवन मैं समझता हूँ समय नष्ट हुआ है। फिर भी वो जलीय जीवन इन 7-9 सालों में अपनी 7-8 सालों में पुनः फिर अपने वो इकोसिस्टम सुधर रहा था, बहुत अच्छी गति पकड़ रहा था। मछलियाँ भी हमको दिखाई देने लगी नदियों में। परंतु 2 वर्ष पहले ऋषिगंगा प्रोजेक्ट में आई हुई आपदा के बाद जो पूरी गाद आई, उसने तो पूरा ढंग से इस इकोसिस्टम को नष्ट करने का काम किया और जो जलीय जीवन था, जो मछलियाँ थी, नदी से रहने वाले सांप थे या जो भी चीज़ें थी, वो सब नष्ट हो गई। फिर उसके बाद 1 साल तक वो नदी साफ़ नहीं हुई, क्योंकि वहाँ पे इतनी गाद थी उन सुरंगों में, वहाँ पे इतना सीमेंट बहा कि वो सिल्ट इसमें जम गई, तो साफ़ नहीं हुआ। चलो बहरहाल पिछले साल की बरसात के बाद हमें उम्मीद बंधी कि ये साफ़ होगा, और हुआ भी ऐसे ही। अब पूरी नदी बहुत क्रिस्टल क्लियर जिसे कहते हैं साफ़ हो गई, हरी नदी। ऐसा ही आप अभी मंदाकिनी को देख रहे होंगे, तो मंदाकिनी अपने पुराने स्वरूप में है, पूरी साफ़ है, एकदम हरा पानी उसका है। लेकिन अलकनंदा पिछले वर्ष साफ़ हुई और इस बार फिर बरसात में वही गंदला पानी आया, तो हमें फिर ये लगा था कि एक सिस्टम का ये जो साइकिल है पूरी, उसका ही ये हिसाब किताब है और फिर साफ़ हो जाएगी। ये अलकनंदा नदी जो देख रहे हैं आप, पूरा मिट्टी बह करके आ रही है, पूरी मटमैली हो गई है। यह एक चिंता का कारण है कि लंबे समय तक यहाँ ऐसी स्थिति बनी हुई है, और ये निश्चित तौर पर जो हमारे पर्यावरणविद हैं, जो पर्यावरण प्रेमी है, जो हमारे इस जलीय शोधकर्ता हैं, उनको ये शोध करना चाहिए, उनका चिंतन करना चाहिए कि ये आखिर हो क्यों रहा है, ये कहाँ से ये आ रही है, इसकी स्थिति खराब क्यों हुई है, इसका समाधान क्या है, इस पर उन्हें चिंतन करना चाहिए, शोध करना चाहिए। इससे तो पूरा हमारा जो तंत्र है वो ख़त्म हो रहा है नदी का, और ये चिंता का विषय। हज़ारों लोगों की रोजी रोटी भी जुड़ी हुई है। लोग जो हैं स्नान करने, ध्यान करने, कई ये जल जो है काम आता है। यहाँ के जो जलीय जंतु हैं वे हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, और निश्चित तौर पर इस पर सरकार को भी तत्काल संज्ञान लेना चाहिए कि ये स्थिति लंबे समय तक बनी हुई है और आगे भी रहेगी, तो इसके दुष्परिणाम सामने आ सकते हैं। ये एक गंभीर समस्या हमारे सामने आई है। रैणी में जो आपदा आई थी, जो हिमस्खलन हुआ था, और उसके बाद जो आपदा आई थी, उससे तो वो पानी तो साफ़ हो गया। आप कर्णप्रयाग में चले जाइए, कर्णप्रयाग में पिंडर और अलकनंदा का संगम है। आप वहाँ पर अलकनंदा बिल्कुल साफ़ है, जैसे ये मंदाकिनी नदी यहाँ पर दिख रही है बिल्कुल साफ़ है, वैसे ही अलकनंदा वहाँ पर साफ़ है। ये पूरा जो आप नदी का जो ये मटमैलापन दिख रहा है और कितना मलबा इसमें है कि ये देवप्रयाग तक भी साफ़ नहीं हुआ है। देवप्रयाग में भागीरथी मिल रही है, उसके बाद भी बहुत दूर जा करके ये साफ़ हो रहा है। यहाँ पर मंदाकिनी साफ़ है। ये जो कुछ भी ये मलबा आ रहा है, ये पिंडर से आ रहा है। अभी कुछ दिन पूर्व उधर के लोगों ने, घाट साइड के उधर लोगों ने जो है, नारायणबगड़ और थराली लोगों ने ये इस पर एक प्रश्न भी किया था। इसको ये समझ नहीं पा रहे हैं। ये न तो मतलब जो है ये उस समय का जो मतलब रोड का मलबा पड़ रहा है इतना ज़्यादा, या क्या हो रहा है ये कोई समझ नहीं पा रहा है। ये पूरा ऊपरी से जो है पिंडारी ग्लेशियर के बाद से इस तरह की जो है ये पूरा ये पानी मटमैला हो रहा है, जिसने पूरे जल जीवन को जो है तहस नहस कर दिया है। मछलियों का जीवन, जो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र है पानी का, वो पूरी तरह बर्बाद हो गया है। इस पर न तो प्रशासन, चमोली का प्रशासन कुछ कर रहा है, न सरकार कुछ कर रही है। ये बड़ा चिंतनीय विषय है।
जिस पर जल्दी से जल्दी इसकी दूर करने के उपाय होने चाहिए। जी बिल्कुल, एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पर्यावरण के लिए नदियाँ जो होती हैं और जो नदियाँ होती हैं काफ़ी महत्वपूर्ण होती, पर्यावरण को संरक्षित रखने में और एक संतुलन बनाने में। लेकिन अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर हमको भी 22 साल हो गए लगभग रुद्रप्रयाग में, और ऐसा कभी हमने नहीं देखा, क्योंकि मानसून के बाद कुछ समय के बाद ही ये नदियाँ बिल्कुल साफ हो जाती थी, स्वच्छ हो जाती थी और इसके अंदर नीचे पूरा दिखने लग जाता था। लेकिन अभी ये स्थिति है कि मंदाकिनी तो बिल्कुल साफ़ है, लेकिन अलकनंदा नदी अभी भी पूरी मिट्टी इसमें आ रही है और काफ़ी ज़्यादा मिट्टी है, पूरा कलर इसका चेंज हो रखा है मंदाकिनी नदी का। और इसके जो क्लाइमेट, नदी का जो क्लाइमेट होता है, जो मछलियाँ होती हैं, तमाम प्रकार के जीव जंतु नदियों में होते हैं, उन पर भी इसका बड़ा असर पड़ता है और वो कहीं ना कहीं विलुप्त तो होते जाते हैं। अभी ये इसमें शोध करने की विषय है कहीं ना कहीं इस पर, और यदि ऐसी लापरवाही बढ़ती गई तो कहीं ना कहीं एक बड़ा खतरा हो सकता है। और मैं ये भी बता दूं कि ऊपर जो पिंडर नदी है वहाँ ऊपर बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो उन प्रोजेक्ट भी इसके कारण है, क्योंकि जो मलबा है सीधे नदियों में डाला जा रहा है। या हम NH की बात करें, ऑलवेदर का जो काम चल रहा है उसका मलबा भी डायरेक्ट नदियों में डाला जा रहा है और NGT के जो नियम है उनका घोर उल्लंघन किया जा रहा है। प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रहा है, जो माइनिंग डिपार्टमेंट है, खनन, वो इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। तो कहीं ना कहीं एक सरकारी तंत्र की भी एक बहुत बड़ी लापरवाही है, जिसके कारण से ये स्थिति बनी हुई है। साल 2021 के फरवरी माह में ग्लेशियर टूटने से ऋषिगंगा पर बने पावर प्रोजेक्ट के तबाह होने और कई महीनों तक परियोजना का मलबा और तमाम रासायनिक पदार्थों से अलकनंदा नदी का पानी पूरी तरह से दूषित रहा, जिससे इस नदी में जलीय जीवन पूरी तरह से खत्म हो गया था। 2021 मानसून के बाद ये नदी साफ हो गई थी, जिसके बाद इसमें पुनः जलीय जीवन आरंभ होने लगा। किंतु इस वर्ष फिर से मानसून सत्र गुजरने के 1.5 महीने के बाद भी अलकनंदा का पानी साफ नहीं हो पाया, जिससे जलीय जीवों पर खतरा मंडराने लगा है। जैसे बरसाती समय में जनरली अलकनंदा में सिल्ट बहुत ज़्यादा कंटेंट हो जाता था, बट इस बार देखा जा रहा है कि काफ़ी लेट समय तक बरसात के बाद भी काफ़ी ज़्यादा सिल्ट कंटेंट रहा है अलकनंदा में। तो इससे जो स्थानीय जो एक्वेटिक लाइफ होती है, जैसे मछलियाँ होती हैं या वन जीव होते हैं या माइग्रेटरी बर्ड्स बहुत आती थी पहले, उस पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है। तो इसको काफ़ी अच्छे तरीके से देखने की ज़रूरत है कि किस तरह से हम अपने अलकनंदा को बचा सकते हैं। ऐसे जो नदियों में जो बढ़ता सिल्ट है उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि भूस्खलन हो गया या अपर रीचेज में जो बहुत सारे डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ हो रही हैं। तो इसके लिए प्रयास ये रहता है कि जो जो सॉइल इरोजन हो रहा है उसको कम किया जाए। तो ऐसे जो तट वाले एरिया हैं वहाँ पे वृक्षारोपण की कार्रवाई हमारी तरफ से अलग अलग जगह की जाती है और उसको वृहद तौर पे किया जाएगा। इसके अतिरिक्त तो जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हो रही है उसमें जो अवैध तरीके से मलबा जो नदी में गिराया जा रहा है उस पर हमारा काफ़ी सख्त रुख है और हम इस पर काफ़ी कड़ाई से हम इसका अनुपालन सुनिश्चित कर रहे हैं कि इस तरह की घटना ना हो। रुद्रप्रयाग में ऑल वेदर सड़क निर्माण के मलबे से लेकर तमाम निर्माण कार्यों के मलबे को भी नदी में ही गिराया जा रहा है। इस और न तो जिला प्रशासन कोई कार्रवाई करता है और न ही NGT प्रतिबंध लगाता है। मसलन नदियों में बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कम होने से जलीय जीवों को दिक्कत होने लगती है। प्रदूषण से पानी में बैक्टीरिया बढ़ने से वो खुद ही ऑक्सीजन को अवशोषित करने लगते हैं, जबकि तमाम जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण में इस्तेमाल होने वाली जहरीले रसायन से जलीय जीवों की पाचन क्षमता, प्रजनन की क्षमता न सिर्फ प्रभावित हो रही है बल्कि इसका समूल विनाश भी हो रहा है। संवाद 365 के लिए रुद्रप्रयाग से कुलदीप राणा की रिपोर्ट।